हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज हम लोग नरेशन के बारे में अध्ययन करेंगे और आज का जो टॉपिक है वो नरेशन का टॉपिक है। नरेशन जैसा कि क्लास में भी बताया गया और वैसे स्टूडेंट्स जो नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर तरीके से हम समझाने का काम करेंगे। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देख लीजिएगा, शुरू से लेकर के अंत तक। जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एकदम प्रारंभ से लेकर के हम चल रहे हैं, इसको आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो में समझाने की कोशिश किया हूँ नरेशन को, और नरेशन क्या होता है, हम लोग को क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ती है ना, नरेशन में किन किन बातों को याद रखें, ये सब चीज़ों को इस वीडियो में आज हम जिक्र करेंगे। और ये आपका बेसिक होगा, इसको अगर आप अच्छा समझ गए तो आगे जो हम वीडियो बनाएंगे, आगे जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए पहले इसको अच्छे से आप समझिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नरेशन क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि नरेशन जो है, इन नरेशन हम लोग को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है, नरेशन आखिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, नरेशन क्या है, तो चलिए देखिए ये हो गया आपका नरेशन। नरेशन यानी कि देखिए हिंदी लिखा हुआ है कथन होता है, नरेशन का मतलब कथन होता है। चलिए सबसे पहले जाने कि नरेशन कहते किसको है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर is said by the hearer to another person is called narration, is called narration। ठीक है, पहले ही समझ लीजिए, कह रहा है कि द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, स्पीकर मतलब बोलने वाला, स्पीकर के मतलब बोलने वाला, और स्टेटमेंट के मतलब कथन होता है। कह रहा है कि बोलने वाला जो व्यक्ति है उसका जो कथन, यानी बोलने वाला व्यक्ति जो बात बोला, यानी उस बात को है ना, सेड बाय द हियरर, सुनने वाला व्यक्ति। देखिए जब भी स्पीकर बोलेगा तो अकेले तो बोलेगा नहीं, उसके सामने कोई ना कोई होगा, आगे चल करके हम समझाएंगे इसको। तो जो स्पीकर है जो अपनी बातों को बोला और उस बात को सुन लिया, कौन, हियरर, और वो सुन करके वो व्यक्ति जो है वो सेड किया, यानी कहा। किसको से कहा, तो टू अनदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति से कहा। और वही जो बात को जो फैलाया गया, स्पीकर का जो बात था उस बात को जो तीसरा व्यक्ति के पास फैलाया गया, वही जो स्पीकर के द्वारा कहा गया बात था, उसी को हम लोग कहते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं, नरेशन। चलिए एक बार फिर से समझिए, कह रहा है कि स्पीकर के जो स्टेटमेंट है, यानी बोलने वाला व्यक्ति का जो कथन है, वो कथन को सुनने वाला व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के पास जो कहा गया, उसी को हम लोग कहेंगे नरेशन। यानी बोलने वाला व्यक्ति जो बात बोला, वो बात को सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से जाकर के कह दिया, उसी जो स्टेटमेंट को जाकर के फैलाया गया तीसरा व्यक्ति के पास, उसी को हम लोग नरेशन कहते हैं। ठीक है, और नरेशन में वैसे भी 3 ग्रुप के व्यक्तियों के बीच बातचीत होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर आप समझिए, मान लीजिए ये दोनों बंदा बात कर रहा है। ठीक है, ये दोनों बंदा जो है आपस में बात किया। ये बंदा कौन कौन है, देखिए एक है राम और दूसरा का नाम है श्याम। समझिएगा ध्यान से। तो ये राम को हम लोग कहेंगे स्पीकर और श्याम को कहेंगे हियरर, हियर यानी सुनने वाला। ये दोनों जब बातचीत किया तो स्पीकर ने कहा, यानी व्यक्ति जो है, देखिए बंदा जिसका नाम है राम, राम ने कहा किसको से, श्याम से कहा। राम ने किसको से कहा, श्याम से कहा। मान लो इसका नाम श्याम है और इस बंदा का नाम राम है। तो राम ने श्याम से कहा, क्या कहा, बोला कि आई हैव अ हॉर्स, मेरे पास एक घोड़ा है। ठीक है, कौन बोला बाबू, तो ये राम बोला। राम बोला कि मेरे पास एक घोड़ा है। किसको से बोला, श्याम से बोला। तो ये बोलने वाला व्यक्ति को हम लोग स्पीकर कहेंगे, यानी राम हो गया स्पीकर, और हियरर जो ये सुनने वाला व्यक्ति है, ये जो सुना बात को, ये श्याम है, और सुनने वाला को हम लोग हियरर कहेंगे।
ठीक है, ध्यान समझिएगा। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पर ये थर्ड पर्सन है, यानी थर्ड व्यक्ति है जिसका नाम है दीपक। और इसी के पास जो है ना ये हियरर जो है ये पहुंचता है कुछ समय के बाद। किसके पास पहुंचा? कुछ समय के बाद ही पहुंचा। किसके पास? तो कुछ समय के बाद ही बंदा दीपक के पास पहुंचा। ठीक है, यही है आपका अनदर पर्सन, अन्य व्यक्ति है। ठीक है, अब ये आदमी जब पहुंचा, ये श्याम जब पहुंचा किसके पास? दीपक के पास। दीपक के पास जब पहुंचा, यानी देखिए ये आदमी जो है ये देखिए यहाँ पहुंच गया, और ये आदमी जो है यहाँ जब पहुंचा, तो पहले बात को समझिए आप। ये आदमी जो पहुंचा जब यहाँ, तो ये क्या कहेगा इसको से? इसको से कहेगा क्या? तो देखिए यहाँ पर कौन पहुंचा है? यहाँ पर पहुंचा है, आपको बता दे कि श्याम पहुंचा है। कौन पहुंचा है? श्याम पहुंचा है। किसके पास पहुंचा? दीपक के पास। किसके पास पहुंचा? दीपक के पास पहुंचा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब श्याम ने दीपक से क्या कहेगा? ठीक है, तो कहेगा वही जो राम कहले था, जो बात श्याम को, वही बात श्याम जाकर के कह रहा है। किसको से? दीपक से कह रहा है। क्या कहेगा बाबू? तो देखिए श्याम क्या कहेगा। श्याम के पास दो विकल्प है। एक विकल्प ऐसा है कि जैसे ही बोले था राम, जैसे ही अपनी बातों को राम रखा था, वैसे ही जाकर के बोल देगा श्याम। किसको से? दीपक से, यानी कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, तो वही देखिए डायरेक्ट स्पीच। इसके पास दो विकल्प है। श्याम जब पहुंचेगा दीपक के पास, तो इसके पास दो विकल्प है कहने का। एक है डायरेक्ट स्पीच और एक है, आपको बता दें कि इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच किसको कहेंगे? तो डायरेक्ट स्पीच में बिना परिवर्तन किए, यानी जैसे ही राम बोला था श्याम को, वैसे ही जा करके बोल रहा है। किसको से? दीपक से। तो जैसे ही जाके बोलेगा, तो अगर कोई परिवर्तन नहीं किया तो उसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। आगे चल के इसका भी डिफिनेशन हम बताएंगे। और इनडायरेक्ट स्पीच में अपने पास से जोड़ेगा। चलिए, अब पहुंच गया है श्याम। किसके पास पहुंचा है? तो दीपक के पास पहुंचा है। अब देखिए दीपक के पास जाके श्याम क्या कह रहा है? कह रहा है कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा कि आई हैव अ हॉर्स। राम ने मुझसे कहा कि मेरे पास एक घोड़ा है। अब आप समझिए, जैसे ही व्यक्ति बोला, श्याम जो है वो बोल रहा है किसको से? दीपक से। क्या कह रहा है श्याम दीपक से? कह रहा है कि राम ने मुझसे कहा कि मेरे पास एक घोड़ा है। तो अब थोड़ा सा ये जो दीपक है ना, ये कंफ्यूजन में हो जाएगा। क्या कंफ्यूजन में हो जाएगा? पहले इसको समझिए। कंफ्यूजन में इस प्रकार होगा कि ये जो बोल रहा है ना कि आई हैव ए हॉर्स, मेरे पास एक घोड़ा है, तो ये आदमी को लगेगा, ये दीपक को लगेगा कि घोड़ा शायद लगता है कि राम के पास नहीं है, घोड़ा लगता है कि श्यामे के पास है। काहे कि आदमी आई बोल ले है, आई। हालांकि आई जो है डायरेक्ट स्पीच में जैसे ही बोल ले था, आइए ना बोल ले था, देखिए आइए ना बोला था, कौन? राम बोला था श्याम को, वैसे ही जाके बोल दिया। तो अब ये आदमी दीपक जो है ना, ये कंफ्यूजन में पड़ जाएगा। अब कंफ्यूजन में पड़ेगा तो इसका कंफ्यूजन को दूर करना है, और कंफ्यूजन में दूर करने के लिए एक बार फिर से बोलेगा कौन? श्याम। इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में अपने पास से जुड़ेगा ये आदमी कुछ बात, तब जाके दीपक जो है बेहतर तरीके से समझ पाएगा। तो अब इनडायरेक्ट में बोलेगा, क्या बोलेगा कि राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा कि ही हैड अ हॉर्स, उसके पास एक घोड़ा था। अब देखिए परिवर्तन ही क्या किया? ही। अब जैसे ही लगा दिया, तो अब दीपक को दिक्कत नहीं है, ये एक ही बार में समझ गया। दीपक को लग गया कि ना 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 ना, ये घोड़ा जो है, ये घोड़ा श्याम के पास नहीं था, बल्कि किसके पास था? राम के पास था। अब बात रहा कि यहाँ पर हैव लिखा हुआ है और नीचे देखिए हैड लग गया, ऐसा क्यों? तो देखिए ये दोनों व्यक्ति जब बात किया तो इन लोग दोनों आपस में जब बात कर रहा था तो प्रेजेंट में था, और ये बात को फैलाया जा रहा है किसके पास? दीपक के पास। तो हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन 2 दिन के बाद जाकर के बोला जा रहा हो। तो बताइए ये दोनों के जो बतिया है, ये दोनों के जब बातचीत हुआ 1-2 घंटा या 1-2 दिन के बाद जब कहा गया किसको से? दीपक से, तो ई वाला बतिया यहाँ जाकर के पास्ट में न हो जाएगा बाबू। तो इसीलिए यहाँ पर हैड लगा करके बोलना ज्यादा बेहतर होगा।
ठीक है, यानी जब श्याम पहुंचेगा दीपक के पास तो दो विकल्प है कहने का, लेकिन एक विकल्प जो है ना वो क्लियर नहीं कर पाएगा, और क्लियर करने के लिए उसका दूसरा विकल्प का सहारा लेना पड़ेगा जिसका नाम है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं इसको आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यानी दीपक के पास जाकर के वो आदमी दो शब्दों में, दो बातों में, दो तरीके से वो कहेगा। पहला, जैसे ही बोल ले था राम वैसे ही जाके बोल देगा, तो उसको से ये आदमी नहीं बढ़िया से समझेगा, लेकिन उसी को अपने शब्दों में कहेगा तब जाकर के वो आदमी बढ़िया से समझ जाएगा दीपक। तो वही जो दो व्यक्तियों के बीच बातचीत हुई और ये बातचीत को जो तीसरा के पास ये बात को फैलाया गया, उसी बात के लिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है क्या चीज, नरेशन पढ़ना पड़ता है, यानी कि कथन पढ़ना पड़ता है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, इसको और बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, नरेशन को दो भागों में बांटा गया है। एक है, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच जिसको हम लोग कहते हैं, और दूसर का जो है, ये देखिए दूसर का जो है वो आपको बता दे कि इनडायरेक्ट स्पीच इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच के बारे में हम लोग जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच कहते किसको है। तो कह रहा है कि व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, जब स्पीकर का स्टेटमेंट जो है यानी जो कथन है, इज सेड बाय द हियरर, कहा जाता है सुनने वाला व्यक्ति के द्वारा, टू अनदर पर्सन, किसी अन्य व्यक्ति से, उसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। चलिए एक बार फिर से समझिए। कह रहा है कि स्पीकर का जो स्टेटमेंट है, जो बोलने वाला व्यक्ति का कथन है, वो कथन को सुनने वाला व्यक्ति को के द्वारा, है ना, जा करके फैला दिया जाए किसके पास, अन्य व्यक्ति के पास, उसी को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इतना याद रखिएगा कि बिना परिवर्तन किए, कोई परिवर्तन नहीं करेगा, जैसे ही बोल लेता वैसे जाके बोल देगा, उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, राम सेड टू मी, श्याम कह रहा है, श्याम जो अब पहले हम बताए आपको, राम ने कहा किसको से, श्याम से, यानी यहाँ मी जो है श्याम अपने लिए यूज कर रहा है कि आई हैव अ हॉर्स, मेरे पास से घोड़ा है। तो घोड़ा रियल में किसके पास है, घोड़ा रियल में इसके पास नहीं है, घोड़ा रियल में राम के पास है। लेकिन जैसे ही राम अपने लिए जो आई यूज किया था ना, वो वैसे ही जाके बोल दिया श्याम किसको से, तो अन्य व्यक्ति से। तो इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच, यानी बिना परिवर्तन किए जैसे ही बोल ले था वैसी जाके किसी अन्य व्यक्ति से कह दिया, उसी को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहेंगे, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग किसको कहते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में देखना है, ध्यान देना है, इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहेंगे। तो कह रहा है कि व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, यानी वक्ता जो स्पीकर है उसकी जो कथन है ना, इज सेड बाय द हियरर टू अनदर पर्सन, वो सुनने वाला व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से कहा जाए, है ना, इन हीज वर्ड्स, अपने शब्दों में, इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, उसी को हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि सुनने वाला व्यक्ति जो है, यानी श्याम जो है, वो राम की बातों को सुना और सुन करके जाके अन्य व्यक्ति यानी दीपक से जा करके अपने शब्दों में, यानी राम के शब्दों में नहीं, अपने शब्दों में जाकर के बोलेगा, तो उसी कहने की जो तरीका है उसी को हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी अपने शब्दों में बोलेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच, और जैसे ही वो बोल ले था राम श्याम से वैसे ही जाकर के बोलेगा तो ये हो जाएगा, आपको बता दे कि डायरेक्ट स्पीच। चलिए यहाँ तक क्लियर है। देखिए क्या बोलेगा ये एग्जाम्पल देखिए, राम टोल्ड मी, राम ने मुझसे कहा कि, देखिए इन्वर्टेड कॉमा हट के दैट लग जाता है, ही हैड अ हॉर्स, देखिए अलग से ही आदमी क्या किया, तो ही लगाया, अलग से देखिए दैट लगाया, और जो सेड था उसको ये आदमी कोची में बदल दिया, टोल्ड में बदल दिया। तो अपने शब्दों में जाकर के कह रहा है, यानी राम कहा था श्याम से, यहाँ पर आई लगाया था, लेकिन ये आदमी ही लगा दिया, तो ही लगा करके क्या किया, अपने शब्दों में जाकर के कह रहा है किसको से, तो जो अगला व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, दीपक, वो दीपक से जाकर के कह रहा है कौन, श्याम,
तो उसी को अपने शब्दों में जो कहा गया उसी को हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे, देखिए आप, चलिए देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं। इन बिंदुओं को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, यानी किसको हम क्या कहेंगे, नामकरण करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, ये देखिए कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमाज है, आई हैव अ हॉर्स, राम ने मुझसे कहा मेरे पास एक घोड़ा है। ठीक है, चलिए अब नामकरण करते हैं कि किसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे और किसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, है ना, किसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिए, ये जो आप पूरा देख रहे हैं ना, पूरा ये जो पूरा देख रहे हैं, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हुआ नहीं है, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा से तो ई वाला घिरा हुआ है, ये देखिए इधर से भी घेर ले है और यहाँ से भी है, तो इसको नहीं, जो इन्वर्टेड कॉमाज से बाहर है जो सेंटेंस, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको पूरा को यहाँ से ले करके और यहाँ तक को पूरा को हम लोग कहेंगे बाबू रिपोर्टिंग स्पीच। बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए सब लोग, पूरा को हम लोग क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। और ये देखिए आई हैव ए हॉर्स जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम पूरा को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। पूरा को क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिए, यहाँ पर राम सेड टू मी जो आप देख रहे हैं, इसको बोला जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो दोनों करे से बंद है इन्वर्टेड कॉमा से, इसको बोलेंगे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, चलिए अब फिर और तोड़ करके हम देखते हैं। देखिए पहला में अगर सिर्फ राम के बारे में पूछा जाए तो क्या बोलना है, इसको बोलना है कि ये है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। क्या है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है कौन, राम, सिर्फ राम जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो सैड देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। ये देखिए यहाँ पे सेड है, ये देखिए यहाँ पे सेड है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है मी। देखिए मी को हम क्या बोलेंगे, तो मी को बोलेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला चिन्ह, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, इसको हम लोग सिर्फ कॉमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिर्फ कॉमा बोलते हैं। और ये देखिए इसको जो आप देख रहे हैं ना, ये जो दोनों तरफ से है, ये देखिए ये दोनों को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमाज। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमाज बोलते हैं। ठीक है, अब आइए इधर देखिए, पूरा को अगर हम बात करें, इधर वाला को जो इन्वर्टेड कॉमा से बंद है, पूरा को अगर हम बात करें तो ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। अब एक एक करके नामकरण कीजिए। यहाँ पर जो देख रहे हैं आई जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड सब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड सब्जेक्ट बोलेंगे। इसके बाद देखिए ये जो हैव आप देख रहे हैं, हैव है ना, हैव, इसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। और यहाँ पर ही देखिए ये जो देख रहे हैं आप, हॉर्स देख रहे हैं, इसको बोलेंगे हम लोग रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी देखिए पूरा का पूरा, ये देखिए पूरा नामकरण कर दिया गया। इसको आप लोग बेहतर तरीके से देख लें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। यानी ये जो राम है, राम यानी फर्स्ट, ये देखिए ये जो राम है, राम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ये जो आप सेड देख रहे हैं, इस सेड को हम लोग क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। और ये जो आप मी देख रहे हैं, मी, ये देखिए मी जो यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं, देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटा सा ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं सिर्फ कॉमा। क्या बोलते हैं, कॉमा। और ये जो देख रहे हैं ना, दोनों तरफ से ये जो बंद किया हुआ है, ये देखिए पूरा सेंटेंस को ये जो बंद करके रख ले है, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू, ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड कॉमाज बोलेंगे। ठीक है, और वही चीज अगर इधर देखा जाए एक एक करके तोड़ के, तो ये जो आप आई देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर आई जो है, इसको बोलेंगे हम लोग रिपोर्टेड सब्जेक्ट। ठीक है, ये जो हैव देख रहे हैं, ये हैव को हम लोग क्या बोलेंगे, हैव को हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब।
और ये देखिए हॉर्स जो आप देख रहे हैं ना, ये हॉर्स को हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो को पूरा अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको आगे जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम न हो, क्योंकि आगे जो है ना वो रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड है ना, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है ना, रिपोर्टिंग वर्ब, इस सबको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो को आप लोग पूरा अच्छे से देखेंगे और बेहतर तरीके से समझने का काम करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी नरेशन का और वीडियो हम बनाएंगे, अपलोड करेंगे और बेहतर तरीके से समझाने का काम करेंगे और अच्छे से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।